वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज। आज आईएफएमएस के अंदर जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका बैंक एश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस। बैंक एश्योरेंस वर्ड आपने पहले सुना होगा, जैसा कि आपको याद हो प्रीवियस जो अपनी वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि इंश्योरेंस सर्विस है क्या। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट होते हैं, बैंक एश्योरेंस का मतलब है जब इंश्योरेंस के प्रोडक्ट इंश्योरेंस कंपनी किसी बैंक की हेल्प से सेल करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैंक एश्योरेंस बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ले चलता हूँ, वहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो अप्रैल 2020 में एक्सिस बैंक ने एक्वायर किया था एक एडिशनली 29% स्टैक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और एक्सिस बैंक का क्या है, बैंक एश्योरेंस है। नवंबर 2020 में एयरटेल ने पार्टनरशिप की थी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, और इससे पहले सितंबर 2019 में जो सीसीआई ने अप्रूव किया था एक्विजिशन ऑफ शेयर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का बाय न्यूटन अपॉर्चुनिटी एलएलपी एंड हनीवीड का। तो ये जो चीज़ें हैं ये बैंक एश्योरेंस के ही एग्जांपल हैं। आने वाले वीडियोस के अंदर आप ये देखेंगे इसी वीडियो के अंदर कि जो बैंक एश्योरेंस के अंदर कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। जैसा कि आप देखें तो थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एक्सिस बैंक का देखा, हमने एसबीआई लाइफ का देखा, हमने एयरटेल का देखा। तो ऐसे ही आप देखें तो आप देखें एचडीएफसी का स्टैंडर्ड लाइफ है, आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल्स के साथ है, ऐसे ही आपका पीएनबी का मेट लाइफ के साथ है। तो ये सब क्या है, आपके बैंक एश्योरेंस होते हैं। बैंक एश्योरेंस का मतलब है कि जब इंश्योरेंस प्रोडक्ट हम बैंक की हेल्प से सोल्ड करते हैं। तो बैंक एश्योरेंस इज ए अरेंजमेंट बिटवीन ए बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी अलाउिंग द इंश्योरेंस कंपनी टू सेल इट्स प्रोडक्ट टू बैंक क्लाइंट बेस। दिस पार्टनरशिप arrangement can be profitable for both companies. Bank earn additional revenue by selling insurance product and insurance company expand their customer base without increasing the sales forces or paying agent और broker commission। कि इंश्योरेंस कंपनी को ये जो मार्केट है उसके लिए, जैसे आपने देखा होगा कि सेल्स फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। तो उन चीज़ों की ज़रूरत जो है बैंक का जो क्लाइंट्स हैं, बैंक के जो कस्टमर हैं, डिपॉजिटर्स हैं, उनको वो प्रोडक्ट ईजिली सेल कर सकते हैं बैंक्स। अब हम बात करेंगे डेफिनेशंस की। बैंक एश्योरेंस की डेफिनेशन क्या है? बैंक एश्योरेंस मीन्स सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू बैंक। Bank and insurance company come up with a partnership wherein bank sell the tied insurance companies insurance product to its client। कि बैंक अपने क्लाइंट्स को वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या करेंगे, सेल्स करेंगे। अब इम्पोर्टेंस की यदि हम बात करें कि क्या इम्पोर्टेंस है ये बैंक एश्योरेंस की, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। आपको पता है इससे क्या होगी, कॉस्ट क्या हो जाएगी, बोलो, कॉस्ट कम हो जाएगी। और कॉस्ट दोनों कैसे कम होगी, देखो जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसको क्या करना पड़ता था, उसको एजेंट्स को कमीशन देना पड़ता था, है ना, एजेंट्स को कमीशन देना पड़ता था। और आपको बताओ तो एक चैन जो थी वो फॉलो करनी पड़ती थी, टाइम भी लगता था, सक्सेस मिलती थी नहीं मिलती थी, दोनों चीज़ें थी। तो पहला आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, दूसरा आता है हेल्पफुल एनवायरनमेंट। हेल्पफुल एनवायरनमेंट कैसे है कि न्यू प्रोडक्ट यदि कोई एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेल करेगा तो लोगों का, डिपॉजिटर का उस बैंक पे विश्वास है, जबकि इंश्योरेंस कंपनी का लोगों पर विश्वास तो है कंपैरेटिवली बैंक से थोड़ा कम होता है। बैंक के अंदर लोग जब पैसे जमा कराते हैं तो पूरे विश्वास के साथ ही पैसे जमा कराते हैं। तो वही इंश्योरेंस का प्रोडक्ट यदि वही बैंक उन्हें सेल करेगा तो एज ए रेफरेंस वो उनके लिए क्या करेगा, काम करेगा। तो हेल्पफुल एनवायरनमेंट रहेगा। फिर हम बात करेंगे कमीशन बेस्ड इनकम। जैसा कि आपको पता है बैंक्स जो है जब अपने रेफरेंस से अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करेगा तो उस पर बैंक को कुछ ना कुछ कमीशन भी मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंस रही किसकी, बैंक एश्योरेंस की। बैंक एश्योरेंस की कुछ मॉडल की हम बात करें, प्योर डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल क्या है। इन दिस मॉडल बैंक सेल द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल इंश्योरर एक्सक्लूसिवली आइदर बंडल विद बैंक प्रोडक्ट और स्टैंड अलोन बेसिस। कि प्योर डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है कि बैंक चाहे तो किसी कंपनी की हेल्प से या फिर डायरेक्ट भी उस प्रोडक्ट को सेल्स कर सकता है। ऐसे स्ट्रेटेजिक अलायंस हैं। इस मॉडल के अंदर क्या होता है, हायर डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए बैंक क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट देता है अपना। फिर है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल दिया था कि जो आपको याद हो एसबीआई के शेयर्स को
एक्विजिशन की परमिशंस दी थी, तो वो जॉइंट वेंचर का एग्जांपल है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर जुड़ रही है किस पर्पज़ से, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सेल करने की, इंश्योरेंस मार्केट के डेवलपमेंट के लिए। फिर आता है फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप। आपको पता है कि जो आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसमें बैंकिंग है, ये सब चीज़ें क्या हुई हैं, डेवलप हुई हैं। लेकिन जब बैंक और इंश्योरेंस कंपनी एक साथ मिलके वर्क करते हैं तो उनको सिनर्जी का बेनिफिट हो सकता है। फाइनेंशियल सर्विसेज में सिनर्जी आएगी तो दोनों ही क्या होंगे, प्रॉफिटेबल होंगे, बैंक भी होगा, इंश्योरेंस कंपनी भी होगी। तो बैंक एश्योरेंस को इंडिया के अंदर आप देखें तो क्या है, इन इंडिया द फर्स्ट 3 मॉडल आर प्रैक्टिस बट द लॉ डो नॉट परमिट आइदर बैंक और इंश्योरर टू ओन एन इंश्योरेंस कंपनी और बैंक होली। कि यहाँ पे आप देखिए इंडिया के अंदर जो फर्स्ट 3 मॉडल थे, फर्स्ट 3 का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपने पढ़ा था, क्या बोलो, हाँ, प्योर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, स्ट्रेटजिक अलायंस पढ़ा था, जॉइंट वेंचर, ये परमिसेबल है इंडिया के अंदर। अब हम देखते हैं कि जो बैंक एश्योरेंस है उसका काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है इंडिया के अंदर। मोस्ट पॉपुलेशन बैंक में डिपॉजिट प्रोडक्ट के साथ साथ इन चीज़ों को भी परचेज कर रही हैं। जैसे आप देखें, हाउएवर मैनी कस्टमर आर ऑल्सो bypassing the bank assurance channel and purchase insurance online directly through self-service channel. Aegon for Life is the one of the pioneer for the online channel of distribution life insurance in India. तो ये जो एग्जांपल है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है जो आपका ई डिस्ट्रीब्यूशंस अपने प्रोडक्ट्स का कर रही है, ठीक है ना, तो इंश्योरेंस प्लान सेल कर रही है, तो ये इसके लिए हम बात करें, ये फैंटास्टिक टर्म इंश्योरेंस प्लान दैट यू कैन परचेज ऑनलाइन इज एगोन लाइफ आइटम प्लस इंश्योरेंस प्लान विच ऑफर टर्म प्लान विद ए कवर ऑफ 36 क्रिटिकल इलनेस। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन इंश्योरेंस को भी बढ़ावा मिला है इंडिया के अंदर। आने वाले टाइम में देखें तो इसका जो बैंक एश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है आगे और भी ग्रोथ करेगा। अब हम बात करेंगे री इंश्योरेंस की यदि हम बात करें तो री इंश्योरेंस क्या होता है। री इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आपने देखा होगा कि हर इंश्योरेंस कंपनी की एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक का ही वो इंश्योरेंस कर सकती है। लेकिन यदि उस लिमिट से बढ़ के यदि इंश्योरेंस लेना है तो उसको किसी दूसरी कंपनी के साथ क्या करना पड़ेगा, टाई अप करना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा हो तो हमने लास्ट जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि 6 इंश्योरेंस कंपनी जो हैं वो गवर्नमेंट्स की हैं जनरल इंश्योरेंस के अंदर। तो गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आएगी तो उन कंपनीज़ को सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनका हम कॉर्पोरेट लेंगे, फिर प्राइवेट कंपनी का कॉर्पोरेट लेंगे। तो ये जो हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये क्या कहलाता है, री इंश्योरेंस कहलाता है। कि जब हम इंश्योरेंस की रिस्क एक इंश्योरेंस कंपनी बियर नहीं करना चाहती, उस रिस्क को दूसरी कंपनी के साथ क्या करती है, बांट लेती है। तो इसमें दोनों चीज़ें बटेंगी, रिस्क भी बटेगी तो उससे होने वाली इनकम भी क्या होगी, वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो री इंश्योरेंस की यदि हम बात करें, it is a process whereby one entity, the reinsurer, takes on all part of the risk covered under policy issued by an insurance company in consideration of premium payment. वो प्रीमियम के अंदर उस रिस्क को क्या करते हैं, बियर करते हैं। अनलाइक को इंश्योरेंस वेयर एज सेवरल इंश्योरेंस कंपनी कम टुगेदर टू इशू ऑन ए सिंगल रिस्क, reinsurer are typically the insurer of the last resort. The insurance business is based on law of profitability, which we suppose that only a fraction of the policy issued would be result in a claim. कि इंश्योरेंस में से आपको पता है कि सारी पॉलिसी जो सेल की जाती हैं सभी का क्लेम इनकर नहीं होता, कुछ पॉलिसी का क्लेम इनकर होता है, तभी इंश्योरेंस कंपनी फ़ायदे में मानी जाती है। तो ये जो री इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी हम रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके प्रॉफिट को भी क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो री इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया के अंदर काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है, और इसके साथ ही गवर्नमेंट बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर मोर देन वन कंपनी को जोड़ रही है। जैसे कि आपको याद हो ये जो आपने 12 रुपये वाला इंश्योरेंस है ना, 330 रुपये वाला इंश्योरेंस है, जो गवर्नमेंट के जो इंश्योरेंस है, ये सभी बैंक क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का प्लान है कि सारे बैंक मिलके वो चीज़ें करें। तो जब हम इस चीज़ को इंश्योरेंस कंपनी के बीच में देखते हैं, म्यूचुअल कोऑपरेशन देखते हैं, रिस्क को डिवाइड करना और उस पर होने वाली इनकम को भी डिवाइड करना, तो ये री इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट कहलाता है। एज ए रिजल्ट द टोटल सम इंश्योर्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी वुड बी सेवरल टाइम इट्स नेट वर्थ। इट इज़ बेस्ड ऑन इट्स सेम प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ लॉस दैट इंश्योरेंस कंपनी फिक्स द इंश्योरेंस प्रीमियम। The premium was fixed in such a manner that total premium collected would be enough to pay the total claim incurred after providing for expenses। कि जो हमने प्रीमियम से इनकम हुई है और जो हमारे क्लेम इनकर्ड हुए हैं उन क्लेम को पे करने के लिए प्रीमियम जो है हमारा इनफ होना चाहिए। However, there is a possibility in a bad year the total value of claim may be much more than the premium collected। कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि क्लेम ज़्यादा हो और प्रीमियम
कम कलेक्ट हो तो वो बैड ईयर होता है। इफ़ द लॉसेज आर ऑफ ए वेरी हाई magnitude, there is a chance that net worth of company would be wiped out. It is avoid such risk that insurance company take out policy. Secondly, insurance company take the support of reinsurer when they do not have capacity to provide cover their own. जब एक इंश्योरेंस किसी कवर को पूरा नहीं कर पाती तो वो उस काम के लिए दूसरी कंपनी की हेल्प लेती है। यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, आपका री इंश्योरेंस कहलाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।